मैंने ग्लास में कॉफी और चीनी ऐड कर दी है। कॉफी पीती हूँ तो कम पीती हूँ, और वक्त पीती हूँ तो मैं अच्छे से भर के ही पीती हूँ। कॉफी के साथ ये देखिए, साथ में हम इनको क्या बोलते हैं, ये कुछ नमकीन वो है, नमकीन समोसे हैं, है ना। अच्छे लग रहे हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। बाबू खाने में क्या है? खाना खाओगे ना? तो ये है आलू मेथी की सब्जी, साथ में रोटी है। बाबू खा लोगे? मैं 10 मिनट के लिए बाहर वॉक करने चली गई थी। फिर जब मैं वापस आई तो देखा मम्मी विहान को दूध देने लग रहे थे। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और आधे घंटे बाद मैंने विहान के लिए ये अंगूर कटिंग करके रख दिए थे सामने। 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा टीवी देखते देखते विहान ने खाया। इसको कट करके देना पड़ता है। और आपको याद है ना, फंक्शन में गए थे तो फंक्शन में ना बढ़िया सी खीर बनी थी, तो वो खीर पापा जी ने ना यहाँ मेरे घर में भी भिजवा दी थी, एक्स्ट्रा बनी हुई थी। और आपको पता है कि मेरे को था कि चलो अब अगले 10 दिन तो हमें करना ही है वजन कम, तो आज हम खीर खाते हैं, है ना। तो फंक्शन की पहली खीर है, पहली मिठाई है, तो क्यों ना खाएं हम, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं तो अपनी कटोरी अच्छे से भर ली थी, और इसमें बहुत टेस्टी थी ये खीर। इसमें मीठा इतना ज़्यादा भी नहीं था, मुझे ज़्यादा मीठी मीठी पसंद नहीं आती खीर। जो हल्का मीठा होता है ना जिसमें, और इसमें नारियल होता है, बादाम होता है, और ड्राई फ्रूट्स वाली, ये वाली खीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब बढ़िया थी एकदम। और मैंने आराम से बैठ के, रात को मैंने फिर खाने में कुछ और नहीं खाया, वरना मम्मी कह रहे थे कि पराठा बना हुआ है, पराठा खा ले। मैंने कहा ना मम्मा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ खीर खाऊंगी। बट बाबू ने अभी नहीं खाई खीर, वो अंगूर ही खा रहा था। तो यहाँ पे मैंने टीवी चला रखा था और मैं काफ़ी खुश हो रही थी और बहुत एक्साइटेड थी आने वाले दिनों के लिए। और मैं काफ़ी कुछ प्लान कर रही थी, मम्मी के साथ मैंने बातें भी करी कि मम्मी हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। ये सब तो देखिए प्लानिंग तो अब होगी ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और आज मैं सुबह 7 बजे उठी थी। उठ के अपना नहा लिया, और आज अब थोड़ी सी ठंड कम होने लगी है ना, तो अब सूट वगैरह पहनने का दिल करता है, वरना तो इतनी ठंड में ना बस पजामा टी शर्ट। आपको मैं अपना सूट दिखाती हूँ। मम्मी कह रहे थे एक्चुअली कि ना आज भी थोड़ी पूजा वगैरह करेंगे मंदिर जाकर, ताकि आगे सब कुछ अच्छा हो, इसीलिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है मम्मा, फिर इतने मैं फिर सूट पहन लेती हूँ आज भी, है ना। तो इस सूट में ना हल्के हल्के से पीले रंग के फ्लावर्स बने हुए हैं, तो मैचिंग करके मैंने ये पीले रंग की ना येलो कलर की लेगिंग पहन ली थी, जो इसके साथ बिल्कुल सेट बैठ रही थी। और विहान के उठने से पहले नहा ली, नहाने के बाद अपना तैयार भी हो गई, वरना विहान के साथ तो बहुत मुश्किल होता है। अपना वेट चेक कर लेती हूँ मम्मी, कितना आ रहा है। ओ माय गॉड, देखिए 66.9 kg आ रहा है। और मैंने जब अपना एम शुरू किया था ना विजन बोर्ड में, तो मेरा 66.8 था। इसका मतलब मेरा कम होने की बजाय 100 ग्राम बढ़ गया है। 10 दिन में मम्मा 2 किलो तो वजन कम हो सकता है ना। आराम से 2 किलो तो कर ही दूंगी, 65 किलो पर तो ले आऊंगी। इतना 67 से 65 लाना है मुझे। अब मेरा एम है अगले 10 दिन में 2 किलो कम करना है। आपको तो पता ही है घर में फंक्शन है, तो मैं चाहती हूँ कि फंक्शन वाले दिन मेरे चेहरे पर अच्छा ग्लो रहे, थोड़ा सा रौनक सी दिखे, क्योंकि मैंने अभी तक लाइफ में इतना कुछ फेस किया, उसके बाद चेहरा बिल्कुल ही रौनक चली गई है, डल डल सा चेहरा हो गया है। कोई भी मिलता है ना, वो कहते, हर कोई मिलता है ना मुझसे सालों बाद, वो यही कहता है कि निधि पहले जैसा चेहरा नहीं रहा, इतना डल डल सा हो गया, कोई निखार, कोई रौनक नहीं रही। तो मैं कहा नहीं यार, अब फंक्शन में तो अपने ऊपर थोड़ा सा अब ध्यान दे देती हूँ, अब तो कम से कम एक बहाना भी है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट यहाँ पे पहले मैंने 3 किन्नू लिए थे, फिर मैंने 3 और ले लिए। मैंने कहा विहान का भी निकाल ही देती हूँ। पहले एक बार तो मैंने सोचा विहान का मैं बाद में बना दूंगी, क्योंकि वो कड़वा हो जाएगा रखा, बट उसको मैंने सुबह पिला ही दिया, फिर मैंने उठ गया था वो। तो ये देखिए मुझे ये वाली मशीन चलानी बहुत आसान लगी, मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, पता भी नहीं चलता, हाथों हाथ बढ़िया जूस अच्छा निकल जाता है। आज तो मेरे साथ भी हो गया, देखिए मोटर चला के भूल गई मैं, और पानी कहाँ तक चला गया है, ये सारा पानी पानी हो गया। वाइपर से सींचूंगी अभी नहीं, लेकिन अभी बाबू को जगाना है। जाग ही गया बाबू तो मेरा। तो मैंने देखिए जूस निकाल दिया है, ये 2 गिलास जूस बड़े बड़े निकल गया है, देखिए इतना, दोनों बराबर ही है लगभग। एक कांच का है और एक प्लास्टिक का है। 6 किन्नू थे और 10 मिनट भी नहीं लगे मुझे। मेरी मम्मी नहीं पीते सुबह सुबह जूस, वो अपनी चाय पीते हैं, हम अपना जूस पीते हैं। ले लिया मोल मुझे मेरी मम्मी से मिलवा दे, गोरी पियर में जाओगी मम्मी
बेटे की शादी की इतनी खुशी, रिपेयर में अभी से गीत गाने शुरू कर दिए, अभी तो कोई फंक्शन ही नहीं है। और बताओ, मैं पाउडर अभी से गीत बोल रहे ये गाना होता है, ये गाना होता है, अभी से प्रैक्टिस चल रही है मेरी मम्मी की, तो देख लो। सुबह नाश्ते में हम खाएंगे, देखिए मतलब सिंपल सा ही खाना खाते हैं, तो ये आलू छोले की सब्जी है, साथ में हमारा मेन कोर्स होगा दही, दही के साथ ये हमारा मेथी का परांठा है मम्मा। सुबह ये 4 बजे नींद से उठ गया एकदम से और रोना शुरू, बोलता मेरी गड्डी, और इसकी ये गड्डी थी बेड के नीचे। सुबह उठ के मैंने सुबह निकाल के इसको दी, तब जाके शांत हुआ। इसको लगता है ये गड्डी इसकी कोई ले ना जाए, इसको ये वाली गड्डी पता नहीं क्यों इतनी पसंद है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके दरवाजे खुलते हैं ना, इसलिए इसे ये वाली तो खास तौर पे ज्यादा पसंद आती है। पकड़, आओ बेटा जी, पराठा खा लो, होगी, देख लो इसके इतना ही होता है। जूस 2 दिन पिलाया, 2 दिन अंगूर खाए इसने अपने पसंद के, उसी से ठंड लगी इसको ना, मतलब मैं इसीलिए पूरी सर्दियों गरम चीजें खिलाती थी, मुझे डर लगता है, और वो डर मेरा सही निकला। बट अभी ठीक हो जाएगा, इसको 1-2 दिन ये धूप में बैठेगा ना, अभी ठंड नहीं है। नीले ले बेटा, हाँ ABCD सुना रहे हो? तो अभी खाना वाना मेरा हो गया है, और देखिए एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, मम्मी पापा जी बहुत ज्यादा खुश हैं। पापा जी तो कल शाम को आए, इतने खुश थे, हंस रहे थे, यहाँ आए बोलते अब तो देखो इस घर में बैठा देंगे, ये घर भी है, यहाँ पे भी है, ऐसे बातें कर रहे थे। तो मैं बोलती पापा जी छोटे छोटे से तो घर हैं, बोलते तो क्या हो गया, छोटे घर तो है लेकिन खुद के तो है ना, खुद का तो है ना, क्योंकि हमने किराए के घर पे शादी की है। मैं अपनी शादी बताऊं, मेरी तो शादी नजफगढ़ में हुई थी, नजफगढ़ शादी करने के लिए वहां गए थे हिसार से। तो वहां पे पता है क्या होता है, देखिए आप ना किसी मकान मालिक के अंडर रहते हो ना, तो आपको वो मजे नहीं आते शादी में, जो मतलब एक खुद के घर में वाली बात हो जाती है। क्योंकि देखिए हमारे साथ क्या दिक्कत हुई थी, जैसे मेरी शादी में ना एक जैसे बाथरूम की कुंडी नहीं लगती, कुछ दिक्कत उसमें, 2 बाथरूम थे, कुंडी नहीं लग रही थी, उनको बोला, उन्होंने नहीं ठीक करवाया, दूसरे दिन बोला ठीक नहीं करवाया। अब ये देखो ना, यहाँ पे क्या हो जाता है कि उनके घर में कोई दिक्कत हो तो वो हमें परेशान हो जाते हैं। अब अपने घर में तो हम अपना काम करवा लेते हैं, अब हमें पता है, मेरे को पता है मेरे घर में क्या दिक्कत है, तो मैं टाइम से पहले वो सारी चीजें ठीक करवा दूंगी, है ना। तो वहां पे दिक्कत, ऊपर से मकान मालिक चिड़चिड़ करते हैं, रात के 12 बजे कोई नहीं आना चाहिए, 1 बजे, या तो सेपरेट हो बिल्कुल, मकान मालिक साथ ना रहते हो, तब तो बात अलग है। क्योंकि देखिए भीड़ होगी, लोग इकट्ठे होते हैं, और मकान मालिक आके, मान लो हम सब खुश हैं, आराम से मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ऐसे टाइम को, और मकान मालिक आके बोल दे कि यहाँ पे ना रात के 12 बजे के बाद कोई एंटर नहीं करेगा घर में, 1 बजे के बाद ये नहीं होगा, इतना शोर कर रखा है, ये है वो है, कुछ भी बोल दे, मूड खराब हो जाएगा सबका, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि देखिए मैं पापा जी को बोलती तो क्या हो गया, छोटे हैं कुछ भी हो, पापा जी बोलते ना, मैं बोलती, पापा जी बोलते तो क्या हो गया, घर छोटे हैं तो क्या हुआ, अपने तो है। फिर मैं पापा जी के साथ कंप्लेंट करने लग गई मेरे घर की। मैं बोलती पापा जी देखो कितना भूंडा लग रहा है ये देखो दीवार, पहले ठीक थी ये, अभी हुई थी सीलन से। तो पापा जी बोलते मैं कर दूंगा, इसमें क्या है, तो 1 दिन का काम है, मैं सारा ठीक कर दूंगा। मैंने कहा पापा जी ये देखो, ये मेरे पापा जी का इतना ठीक किया हुआ है कैसा लगता है। पापा जी ने यार डिस्टेम्पर किया था, कितना उबड़ खाबड़ और अजीब सा दिख रहा है ना। मैं कहती नहीं पापा जी, करोगे तो आप नहीं, करवाऊंगी तो मैं 1 दिन लेबर बुला के ठीक करवा लूंगी, लेकिन आप मत करना, आप हाथ मत लगाना इस काम में, है ना। फिर कल मम्मी से भी मेरी बात हो रही थी, मम्मी भी बोलते, पहले तो बोलते मेरे को कि मैं तो वही वाली साड़ी पहन लूंगी जो अभी फंक्शन पे पहनी थी। मैंने कहा मम्मी कपड़े रिपीट नहीं करने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, है ना, फंक्शन हो, और वो भी देखो रिपीट करो कपड़े दोस्तों की शादियों में, फंक्शंस में, कहीं हम बाहर जाते हैं, लेकिन अब घर के फंक्शनों में तो यार हमेशा एक अच्छी ड्रेस तो पहननी चाहिए ना। तो मम्मी बोलते तो तूने मेरे को एक ड्रेस दी थी, ठीक है मैं एक नई साड़ी बनवा लेती हूँ, ब्लाउज सिलवा लेती हूँ, लेकिन मम्मी बोलते जल्दी काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पर तो कोई भी आप समझ सकते हो, है ना, इतनी जल्दी तो देंगे नहीं। और रुकिए मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ आप बताइए, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना है मुझे। मैं एक बार यहाँ की लाइट जलाती हूँ, मुझे यहाँ पे ना एक और लाइट, देखो मेरा हाथ देखो, मेरे को एक और लाइट का अरेंजमेंट करना है, इस साइड अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। वरना मैं आपके साथ ये शेयर कर रही थी, कल मैंने आपके साथ एक ड्रेस शेयर की थी, मम्मी कह रहे हैं ये वाली पहन ले तू,
है ना, ये वाली पहन। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, जो ड्रेस मैंने आपके साथ शेयर की थी ना वो भी मुझे अच्छी लग रही थी, बट ये भी इतनी बुरी नहीं है। बट इसका तो मुझे ना, ये तो आपको मैं दिखाती हूँ, रुकिए निकाल के। आप मुझे बताइए कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। मम्मी कह रहे ये पहन, ये ज्यादा अच्छी लगेगी। ये देखो आप, ये तो मैंने अभी स्टिच भी नहीं करवा रखा। ये देखो ये वाला है, ये है लहंगा। ये बहुत भारी लहंगा नहीं है, मम्मी बोलते इसमें मैं कैन लगवा के इसे भारी बनवा दूंगी। नीचे इसके कैन नहीं है, देखो ये पतली कैन है ना। तो मम्मा बोल रहे कि ये वाला पहन तू। ये देखो ये वाला लहंगा है, ठीक है। आप बताइए क्या ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका ब्लाउज भी अभी नहीं सिलवाया, इतने कम नोटिस में, कम टाइम में ब्लाउज भी पता नहीं सिल के देंगे नहीं देंगे, बट सिलने वाला तो सिल ही देगा, एक दिन में भी सिल देते हैं ब्लाउज, तो उसकी टेंशन नहीं है। देखो ये ब्लाउज है, कैसा लगेगा, है ना। और इसका ये दुपट्टा है, ये देखिए इस तरीके से ये वाला है। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, कल मैंने आपको एक ड्रेस दिखाई थी वो पहनूं या मम्मी की बात सुन के ये पहनूं। मुझे तो देखिए वो वाली ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही थी, बट आप कमेंट कीजिएगा, आपको ज्यादा पता है। आपने मुझे ज्वेलरी के लिए भी कल कमेंट किया कि वो ज्वेलरी मत पहनिएगा, वो आउटडेटेड हो चुकी है, काफी पुरानी फैशन हो गया। तो मैं देखती हूँ, मेरे पास अगर एक दो और ज्वेलरी रखी होंगी तो मैं वो मिला के पहन लूंगी, है ना। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तो कुछ भी सिलेक्शन, अभी तो मम्मी की ड्रेस भी सिलेक्ट करनी है, बहुत सारे काम है मुझे, नेल पेंट्स भी सिलेक्ट करना है, चीजें सारी सिलेक्ट करके रखनी है एक कोने में, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। बहुत सारे घर को भी करने हैं, काम करवाने हैं, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का लेकिन मैं यहीं एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल कमेंट आ रहे थे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा आप लोगों के पास, तो आप लोग बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, वो चेक कीजिए। अगर बेल आइकन क्लिक कर रखा होता है ना, सब्सक्राइब के साथ ही आता है, सब्सक्राइब करते हैं जहाँ, तो आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तब भी देखिए 11 बजे सुबह मैं डालती हूँ वीडियो, दिन में डालती हूँ 3-4 बजे, एक रात को आती है मेरी 7-8 बजे वीडियो। तो टाइमिंग के हिसाब से आप सर्च कर लिया कीजिए जाके यूट्यूब पे, निधि की दुनिया, अपने आप वीडियो आ जाया करेंगी। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।